बहुत समय पहले की बात है। पूरा धनपुर गांव प्यास से तड़प रहा था। खेत सूख चुके थे, तालाब खाली पड़े थे। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं था। पेट पालना है तो किसी दूसरे गांव में काम खोजना ही पड़ेगा। यही सोचकर रामू ने पास के सुखनगर गांव की ओर रुख किया। सुखनगर पास के गांवों से बड़ा था। यहाँ अमीर जमींदार और सेठ लोग रहते थे। धनवान तो बहुत थे, पर काम करने वाले हाथों की हमेशा तलाश में रहते। रामू ने सोचा, लगता है यही जगह सही है। किसी सेठ से काम मांग लेता हूँ। रामू सीधे एक बड़े सेठ के घर पहुंचा। राम राम सेठ जी, मैं पास के गांव से आया हूँ। सूखे में खेती बर्बाद हो गई। अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो बताइए। सेठ मोहनलाल ने रामू को देखा और कहा, काम तो है, लेकिन आसान नहीं। गाय भैंस की देखभाल करनी होगी। सुबह शाम चराना, नहलाना, चारा डालना सब करना पड़ेगा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे कोई भी काम मंजूर है। बस परिवार के लिए रोटी चाहिए। मोहनलाल बोले, ठीक है, आज से ही काम शुरू कर दे। पहले दिन रामू थोड़ा घबराया, पर वह मेहनती था। धीरे धीरे उसने जानवरों को संभालना सीख लिया। वह अक्सर खुद से कहता, अरे वाह, यह तो बहुत भोले हैं। इंसान भूखा रह जाए तो भी इन्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। धीरे धीरे सुखनगर गांव में रामू की मेहनत की चर्चा होने लगी। लोग कहते, वाह रामू, गाय भैंस तो चमक रही हैं। लगता है तूने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। रामू हमेशा विनम्र होकर कहता, सेठ जी, यही मेरा काम है। आपका भरोसा बना रहे, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। रामू ने जमकर मेहनत की। सेठ मोहनलाल उसे रोज मजदूरी देते रहे। धीरे धीरे उसके पास थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा होने लगा। रामू ने भगवान को याद कर कहा, वाह रे भगवान, तूने मेहनत का फल दिया। अब मेरे बच्चों के दिन सुधरेंगे। इतना धन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। पर अगर कोई चोरी कर ले गया तो कहाँ छुपाऊं इसे? अब उसके दिल में डर घर करने लगा। सच है, जितना धन बढ़ता है उतना ही डर भी साथ आता है। रात को जरा सी आहट होती तो रामू चौकन्ना हो जाता। कहीं चोर तो नहीं? एक दिन सेठ मोहनलाल ने पूछा, क्यों परेशान हो रामू? क्या बात है? रामू हिचकिचाकर बोला, कुछ नहीं सेठ जी। बस ख्याल आ रहा है, जो धन जुटाया है कहीं हाथ से निकल न जाए। मेहनत से थोड़ा थोड़ा धन जोड़ा है, पर डर लगता है कि कहीं चोरी न हो जाए। सेठ मुस्कुराए और बोले, हाँ हाँ रामू, धन से डरना नहीं चाहिए। धन तो मेहनत से आता है और ईमानदारी से टिकता है। अगर तू साफ दिल है तो भगवान भी तेरे धन की रखवाली करेगा। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलने लगी। सुना है रामू के पास अब बहुत पैसा हो गया है। हाँ, इसलिए तो वह दिन रात चौकन्ना रहता है। अब लोगों की नजरें भी रामू की थैली पर टिकने लगी थी।